Hare Krishna everyone, welcome to the another series of यमुना माता जी द अनअलॉयड डिवोशन। और अब हमें पता चल गया कि यमुना माता जी पॉलिटिकल टर्मोइल से दूर रहना चाहती हैं। वो सिर्फ अपनी भक्ति लता बीज को बचाना चाहती हैं और जो उन्होंने प्रॉमिस शिला प्रभुपाद से किया था कि वो एक कुक बुक लिखेंगी, वो फाइनली लाइट ऑफ द डे देख रहा है। और ये लोग क्योंकि न्यू वृंदावन से शिफ्ट हो गए हैं, फिर से ये न्यूयॉर्क में आ गए हैं और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1987 में इनकी द लॉर्ड कृष्णास कुजीन द आर्ट ऑफ इंडियन वेजिटेरियन कुकिंग जो है वो बुक पब्लिश हो गई थी 1987 में। तो एक्चुअली जो फर्स्ट कॉपी जो थी ना वो लेदर बाउंड हो रही थी, तो इन लोगों ने कहा नो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हम लेदर वाला बाइंडिंग तो लेंगे ही नहीं। तो एक कॉपी को हैंड बाइंड किया गया जो यमुना माता जी को दी गई और यमुना माता जी ने शिला प्रभुपाद को एक एक जो जो शिला प्रभुपाद के विग्रह इनके पास थे उनको एक एक पेज दिखाया, हर चीज़ दिखाई कि कैसे उन्होंने इतना हार्डवर्क किया, कैसे उन्होंने मूंग दाल और डिफरेंट मेजरमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इतना डिटेल्ड ये वर्क था कि उनका जो मेहनत थी वो दिख रही थी। और जब ये बुक आई तो ये लोग बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे। ये लोग सोच रहे थे कि बहुत ही अनकॉमन सब्जेक्ट है इंडियन वेजिटेरियन कुकिंग का, ग्लॉसी फ़ोटोग्राफ्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे रिव्यूज़ आने लगे, और ये एक बहुत मैसिव बुक थी, मतलब बहुत सारे पेजेस, 800 पेजेस से ज़्यादा इसमें थे और बहुत सारी रेसिपीज़ थी, तो होपफुल नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे रिव्यूज़ आने लग गए इनको बहुत अच्छा फील होने लग गया। जैसे कि एक रेव रिव्यू आया था, 5 स्टार रिव्यू इनको मिला था। उस रेव रिव्यू में इनको कहा गया था कि अनलिमिटेड रेंज ऑफ इंडियन वेजिटेरियन कुकिंग है और बहुत ही एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेल्थ कॉन्शियस पीपल के लिए ये बहुत अच्छी है, जो बहुत वेजिटेरियन और हेल्थ के लेके बहुत कॉन्शियस हैं। ये बहुत अच्छी बुक है उन लोगों के लिए और वो इन सारी प्रिपरेशंस को बना सकते हैं और अपने किचन की क्लीननेस और सर्विंग कैसे करनी है वो भी इस बुक में दिया गया है। और वीकली पब्लिशर्स ने लिखा कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेबल है, बहुत ही ईजिली ग्रेस्ड कुकिंग है, वेजिटेरियन कुकिंग है। ये एक एनसाइक्लोपीडिया है वेजिटेरियन कुक बुक का, और आप जब इसको खोलेंगे तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही एक और रिव्यू आया था एक और रिव्यू आया शिकागो टाइम्स का, जिन्होंने इनको कहा कि ये जो इंडियन कुकिंग बुक है ये वाली, ये ताजमहल ऑफ कुक बुक्स है। जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी वो 1400 पेजेस की थी, जिसको 800 पेजेस में कन्वर्ट किया गया है और रेसिपी काउंट भी ड्रॉप करा गया स्लाइटली मोर देन 500, जबकि 600 रेसिपीज़ थी और उनको सिर्फ 500 से थोड़ा ऊपर लिखा गया है। और ये यमुना माता जी ने जो बुक लिखी है वो फ्रॉम स्क्रैच लिखी है और इतनी अच्छी है, वेल टेस्टेड रेसिपीज़ हैं और बहुत इसमें उनका हार्डवर्क दिख रहा है। ये शिकागो ट्रिब्यून ने रिव्यू दिया था। तो यमुना माता जी इस चीज़ को ना बहुत, मतलब जब इनको इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे थे तो इन्होंने ये इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया शिला प्रभुपाद के बारे में बताने में, वेजिटेरियन डिशेस के बारे में, इंडियन कुजीन के बारे में, इनफैक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस और उनकी डिवोशनल जो जर्नी है वो कैसी रही उसके बारे में प्रीच करने में उनको ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली। माता जी कहती हैं कि आप वो हैं जो आप खाते हैं, आप जो, जैसे हमारी इंडियन फिलॉसफी में कहा जाता है कि जैसा कहो अन्न वैसा हो जाए मन, तो इस चीज़ को यमुना माता जी ने बहुत आगे प्रोपोगेट किया।
लिंडा ग्राइंडर एक और जो पब्लिशर थे, उन्होंने एक और मतलब आर्टिकल, जो फूड क्रिटिक थी, उन्होंने माता जी के बारे में लिखा कि ये वैष्णव कुकिंग है और ये बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं, ये मीट नहीं खाते, ये फ़िश नहीं खाते, और इनका कुकिंग स्टाइल बहुत ही सेरीन, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्वाइट होता है। इवन ये जूता बाहर उतार के अपनी किचन में जाते हैं और वहाँ पे ये कुक करते हैं, और इतने भाव के साथ ये लोग कुकिंग करते हैं कि अगले बंदे को इसमें नॉरिशमेंट भी मिलता है और एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिलती है। तो दिस इज़ एन अनदर एरा, और इट्स एन अनदर एरा, और ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ कुकिंग है जो आपको हर वे में स्ट्रेंथन अप करेगी। और यमुना माता जी को कहते हैं शी इज़ फ्रॉम दैट फ्लावर जनरेशन। फ्लावर जनरेशन वो वाली है जो हिप्पीज़ की जनरेशन थी। तो यमुना माता जी उसी टाइम से निकल के आई थी, एक हिप्पी कल्चर्स में से निकल के आई थी। तो वो ऑथर जो है लिंडा ग्राइंडर, जो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिख रही हैं, वो कह रही हैं ऑल्दो शी इज़ फ्रॉम दैट फ्लावर जनरेशन, बट जैसे इन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिया वर्क कर रहा है इंडियन वेजिटेरियन कुकिंग का, तो ये जो है एक स्कॉलर है इंडियन कुकिंग की। इनको हम ऐसे नहीं कह सकते, उस फ्लावर जनरेशन में इनको टैग नहीं कर सकते। और जैसे बहुत सारी कुक बुक्स में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो दिया जाता है वो ऑथर की बायोग्राफी के बारे में दिया जाता है, ऑथर के बारे में दिया जाता है, उनकी जस्टिफिकेशन दी जाती है। लेकिन यमुना माता जी ने सिर्फ थोड़ा सा 2 पेज का अपना पर्सनल पार्ट रखा है और सीधा वो क्रिस्पी कुकिंग पे आ गई है। और ये काम उनको 10 इयर्स लगे ये काम कंपाइल करने में। और कभी वो इंग्लैंड मूव हुई, कभी यूनाइटेड स्टेट्स की डिफरेंट जगह, हर जगह जाके इंडिया में गई और इंडिया की बेस्ट रेसिपीज़ वो लेके आई। और ना कि ये सिर्फ़ एक इंडियन कुकिंग के बारे में है, बल्कि ये ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ बताती है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताती है, अमेरिकन फूड टेस्ट के बारे में भी बताती है, और इंडियन स्पाइसेस कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो ये कॉमन ग्राउंड है जिसे कहते हैं ये एक संगम है। और जब ये कुक बुक आई थी यमुना माता जी की, ये वो टाइम है जब मधुर जाफरी और जूली सहानी ने जो इंडियन कुकिंग को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। ये उससे भी पुराना का टाइम है जब वेस्टर्न वर्ल्ड बिल्कुल ब्लाइंड था इंडियन वेजिटेरियन कुकिंग को, उसको एकदम एग्जॉटिक कुकिंग माना जाता था, उनके स्पाइसेस को एक डिफरेंट वे में देखा जाता था। लेकिन यमुना माता जी ने एक एनसाइक्लोपीडिया लेके आई जिसमें उन्होंने डिफरेंट रेसिपीज़ को खोल के रखा। और अगेन सेम चीज़ ये भी कहती है कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत कम इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और उनमें वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट्स तो ज़ीरो है। और जैसे ही ये बुक आई है तो इनका भी स्कोप अब बढ़ेगा। और अगेन ये बुक 1400 पेजेस की थी 1980 में, जिसको धीरे धीरे कंपाइल करके 800 पेजेस में लिखा गया है। और अमेरिकन किचन्स के जो इक्विपमेंट्स भी नए आ गए थे, तो इवन द फूड प्रोसेसर, क्योंकि ये 10 साल का प्रोजेक्ट था, इवन जो फूड प्रोसेसर्स वगैरह सब चीज़ें नई आ गई थी। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये बुक कितनी बार री रिटन हुई है। और इनको क्या हुआ, यमुना माता जी को एक बंदा मिला साउथ डिवॉन में, इंग्लैंड में, ठीक है, उसका नाम था डेविड बार्ड। और उसने इनको हेल्प किया कि कैसे पिक्चर्स बनानी है, कैसे ये चीज़ बहुत अच्छे से डिपिक्ट करनी है, कितना फ्राई हुआ कैसे करना है। तो ये चीज़ भी इन्होंने, मतलब जो लोग बुक की पब्लिकेशन में जाते हैं तो ऑथर्स पीछे हो जाते हैं, वो अपना बैक सीट ले लेते हैं। लेकिन यमुना माता जी ने एक एक ड्राफ्ट पेज का देखा है और जब उनको समझ में नहीं आया तो उसको चेंज किया है। तो शी हैव एन 100% इन्वॉल्वमेंट इस बुक को लाने के लिए। और बहुत सारे ऑथर्स ने यमुना माता जी की स्टोरी भी बताई कि कैसे शी वॉज अ जॉन कैंपनेला, और वो अपनी बहन की शादी में आई थी और वहाँ पे वो शिला प्रभुपाद से फर्स्ट टाइम मीट हुई और वहीं पे उनका स्पिरिचुअल इंट्रोडक्शन हुआ और वहीं से उन्होंने सब सीखा। और यमुना माता जी को फिर रीनेम किया गया एक इंडियन होली रिवर के ऊपर। और ये कुकिंग भी उन्होंने अपने गुरु महाराज से सीखी है और वो हमेशा यही कहती हैं कि व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय गुरु महाराज, वही मैं इस वर्ल्ड को दे रही हूँ।
और ये सारी चीज़ें न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आई थी, वैरायटी ऑफ इंडियन कुकिंग के बारे में, इंडियन कुजीन के बारे में। और ये भी लिखा गया था कि जो इंडियन कुकिंग है वो मोस्टली जो होती है वेदर के हिसाब से होती है। तो ये भी एक अमेरिका के लिए न्यू कंसेप्ट था। तो जमुना माता जी को बहुत जगह से बहुत सारे प्रेजेस मिल रहे थे। इवन पीटर कम्प जो था, पीटर कम्प कुकिंग स्कूल का, वो प्रेसिडेंट था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कुलिनरी प्रोफेशनल्स का। उन्होंने भी माता जी की बुक पढ़ के उनको लिखा कि दिस इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया और इट इज़ वेरी गुड बुक और बेस्ट ऑफ लक। इनकी एक्चुअली जो बुक थी ना, नॉमिनेट हुई थी टेस्ट मेकर अवार्ड के लिए, 1987 के टेस्ट मेकर अवार्ड के लिए। और जो टेस्ट मेकर अवार्ड था वो बेसिकली पुलित्जर है या एकेडमी ऑस्कर अवार्ड है कुकिंग की फील्ड का। और उन 13 कैटेगरीज़ में से इनकी बुक को एशियन कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लॉर्ड कुजीन को नॉमिनेट किया गया था। और ये लोग बहुत खुश थे। हालांकि ये बहुत होपफुल नहीं थे क्योंकि उस समय बहुत सारे शेफ्स ऑफ द वर्ल्ड जो बहुत फेमस थे, जैक्विस पिम्पिन, क्रेग कैलिबॉन, पेरी फ्रेनी, जूलिया चाइल्ड, ये बहुत फेमस शेफ्स थे। इनके भी वर्क को नॉमिनेट किया गया था। तो ये बड़े आराम से गए कि चलो एटलीस्ट हमारी बुक को नॉमिनेशन तो मिला। और ये जब हॉल में गए तो ये अपनी टेबल पे आराम से बैठे गए थे। और जैसे ही वहाँ पे एशियन कैटेगरी के लिए अवार्ड्स अनाउंस कर रहे थे, तो जो वहाँ का जो प्रेजेंटर था, ही सेड इस साल बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे। और जमुना माता जी की बुक को वो अवार्ड मिला। जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि लॉर्ड कृष्णास कुजीन, वैसे ही जमुना माता जी की टेबल पे इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया। सब इतने क्लैप करने लगे, हाउल करने लगे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल की वॉइस आई। और जो बाकी सारे शेफ्स थे, जूलिया चाइल्ड, जैक्विस पेपिन, पेरी फ्रेनी, वो देखने लगे कि भैया वो कहाँ पे आ गए। एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि फर्स्ट टाइम एक नॉन वेस्टर्न कुजीन को ये अवार्ड मिल रहा है। और उसको ईयर ऑफ द बुक का अवार्ड मिला 1987 में। और जमुना माता जी कांपती हुई, बहुत ही मतलब उनकी आंखों में आंसू थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेसी में थी। और जाके उन्होंने ये अवार्ड वहाँ पे रिसीव किया इस बुक का। और इन्होंने शिला प्रभुपाद और कृष्णा को थैंक यू किया। इवन आयरिस बेलिन जो क्लीवलैंड प्लेन के डीलर के बहुत ही फेमस एक्सपर्ट थे कुकिंग में, उन्होंने भी जमुना माता जी की इस बुक की बहुत तारीफ़ करी। उन्होंने कहा इट इज़ एन एस्टाउंडिंग बुक जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेप्थ है, प्रिसीजन है, कॉम्प्लेक्सिटी है। इट हैज़ एवरीथिंग की एक ग्रेट बुक में होना चाहिए। और हमने इसकी रेसिपीज़ भी टेस्ट करी हैं, चेक करी हैं, एंड दे टेस्ट वंडरफुल। और किस हिसाब से इन्होंने घी में दाल और सारी राइस प्रिपरेशंस बनाई हैं, दिस इज़ एन एक्सेलेंट थिंग। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि टेस्ट मेकर अवार्ड एक नॉन वेस्टर्न कुजीन को मिल रहा है। और पूरे ही अमेरिकन बुक कुकिंग वर्ल्ड में ये एक हड़कंप की तरह आ गया था। अगेन इनको बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे थे। इवन रिचर्ड लेविटन, स्मॉल प्रेस जर्नल कनाडा में भी इनके बारे में लिखा गया कि वैदिक एक्सियम जिसको कहते हैं अन्न ब्रह्मा, की फूड इज़ गॉड और नेवर लीव्स अ वैष्णव कुक। मतलब कि जो खाना है वो भगवान का प्रेजेंटेटिव है और इसलिए एक वैष्णव उस प्रकार से कुक करता है। इस फिलॉसफी को बहुत डिटेल्ड में जमुना माता जी ने अपनी बुक में बताया गया है। इसमें इवन उन ऑथर की ऑटोबायोग्राफीज़ जो है वो रेसिपीज़ के अंदर लिखी हुई है कि कैसे उन्होंने ये रेसिपी सीखी, कैसे उन्होंने किया। ये ताजमहल है कुक बुक्स का। और इतना होलिज्म, मतलब इतना होलिस्टिक फूड है और इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और ईटिंग के बारे में बताया गया है, सर्विंग के बारे में बताया गया है कि ये बहुत एक ऑसम आइडिया था जो वेस्टर्न कुकिंग में बिल्कुल उसको कॉमन लिया जाता था। वेस्टर्न कुकिंग को खाने को जिस भोग की वस्तु देखी जाती थी, खाने को प्रसादम क्यों कहते हैं, उसको भगवान क्यों कहते हैं, ये एक न्यू कंसेप्ट जमुना माता जी ने अपनी बुक के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। और जब ये बुक इतनी फेमस हो गई, इनके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा आने लगे कि
2 लार्ज 3 रिंग बाइंडर्स क्लिपिंग ऑफ इंटरव्यूज़ यमुना माता जी ने नेक्स्ट ईयर की उनकी बुक हो गई थी। वो कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी फ़ोन पे, टेलीविज़न पे और ओपनली, और वो हर जगह शिला प्रभुपाद अपने गुरु और कृष्ण के बारे में ही कह रहे थे कि जो भी मुझे मिला है वो शिला प्रभुपाद द्वारा मिला है, मैंने उनसे सीखा है और ये कृष्ण की कृपा है। और इतने सारे इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए। ये इनफैक्ट बहुत सारे लोगों में, अब ये न्यूयॉर्क में अपस्केल अपार्टमेंट्स में रह रहे थे तब, और वहाँ के जो इस्कॉन के लोकल गुरु थे उन्होंने माता जी को कहा भी कि तुम ना प्रसादम रेस्टोरेंट खोल लो। और जमुना माता जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हाँ कि हम न्यूयॉर्क में ऐसा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। और वो एक सेमिनार अटेंड करने गई कि सो यू वांट टू ओपन एन रेस्टोरेंट करके एक सेमिनार था, वहाँ पे अटेंड करने गई। लेकिन जो स्पीकर था उसने बोला कि अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ आपको कन्विंस करने के लिए, तो मैं आपको ये कन्विंस करूँगी कि आप रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, क्योंकि उसमें खोलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। और उसने बताया 90% ऑफ न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट्स जो होते हैं फेल हो जाते हैं पहले साल में ही। आपको इतनी ज़्यादा ब्राइब देनी पड़ती है विनी एंड द बॉयज़ को बैकडोर से आपका गार्बेज पिक करने के लिए, और आपके यूटिलिटीज़ वर्क करें, आपका मतलब हर चीज़ सप्लाई पे आए, तो बहुत ब्राइब्स होती हैं। और जब जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी ने ये सारा सुना तो उन कन्विंस हो गई कि हाँ उनको रेस्टोरेंट नहीं खोलना। और उसके बाद यमुना माता जी का बहुत सारे जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते थे और बहुत सारी चीज़ें आई। उनका ये टाइम्स मैगज़ीन में एक जर्नल में आर्टिकल आया जहाँ पे उनका राधा बन बिहारी को भी दर्शाया गया और कैसे वो अपने हाउस को कितना अच्छा करती हैं। पर अनफॉर्चुनेटली न्यूयॉर्क का जो पैसा था बहुत, जहाँ पे वो रह रहे थे, वो अपस्केल अपार्टमेंट्स में रह रहे थे, वो बहुत महंगा पड़ रहा था। ऑलरेडी ये बहुत इंडेप्टेड थे, तो फाइनली ये लोग फिर से रेस्टोरेंट वर्जीनिया शिफ्ट हो जाते हैं वॉशिंगटन डीसी में। और क्योंकि जमुना माता जी वॉज मोर डेडिकेटेड टूवर्ड्स द वैष्णव आचार्यास प्रेयर्स, तो वो ये लिटरेचर जो ट्रांसलेट हो रहा था संस्कृत में, हिंदी में, वो बहुत पढ़ना चाह रही थी। परंतु अभी उनके सामने क्या अपॉर्चुनिटी आई थी, ये कुक बुक जो उनकी थी लॉर्ड कृष्णास कुजीन, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। और वो ये इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रही थी वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करने के लिए, और सेकेंडली शिला प्रभुपाद और कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रमोट करने के लिए। तो वो बहुत सारी जो है बुक टूर्स ले रही थी, प्रमोशनल इवेंट्स में जा रही थी, और बहुत सारे ऑगस्ट मीडियाज़ में वो एक फूड राइटर्स हो गई थी। स्पेशली वॉशिंगटन पोस्ट में उनके लिखे हुए आर्टिकल्स छपने लग गए थे। बॉर्न एपिटाइट मैगज़ीन, कुकिंग मैगज़ीन, द वेजिटेरियन टाइम्स, द हर्ब कंपेनियन में भी लिखने शुरू किया था। इनफैक्ट उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू भी दिया था शॉक जॉक में, और वो बंदा बस पूरी कन्वर्सेशन बीटल्स में, जमुना माता जी ने जैसे इंग्लैंड में शुरू किया था अपना ये ओडिसी, जब उनको शिला प्रभुपाद ने भेजा था कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने में, तो वो सबसे पहले बीटल्स से मिली थी। तो वो जो इंटरव्यूअर था वो उनको हमेशा उस तरफ लेके जा रहा था, पर जमुना माता जी ने उसको हर बार चेंज करके कुकिंग के ऊपर लेके आती थी। और वो बंदे ने एक बार बदतमीज़ी में बोल दिया था कि हम आपकी इतना मैसिव वर्क क्यों पढ़ें। तो जमुना माता जी ने कहा क्योंकि ये मेरे गुरु ने दिया है, एंड आई हैव लर्न फ्रॉम माई गुरु, और ये मैं सबको सिखाना चाहती हूँ। तो उन्होंने इसको अपना मोटिव बनाया था। अब क्योंकि जमुना माता जी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी बुक साइनिंग में, कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन में, प्रमोशनल इवेंट्स में, इंटरव्यूज़ में, दीन तारिणी माता जी ने एक जगह जॉब ले ली थी वॉशिंगटन लॉ फर्म में। पर लेकिन वो उनके रेस्टोरेंट वाले आश्रम से बहुत दूर पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने 1919 में एक स्मॉल टाउन हाउस चेरी हिल लेन जॉर्ज टाउन में परचेज़ कर लिया था, जो 20 मिनट था उनके वर्क प्लेस से। और वो इतना छोटी जगह थी, मतलब, लेकिन वो 3 फ्लोर्स में था। तो जमुना माता जी ने उसको इतना अच्छा रीडिज़ाइन कर लिया था, और एक फ्लोर तो सिर्फ ठाकुर जी के टेम्पल था, राधा जो बन बिहारी जी का पूरा वो फ्लोर था, बहुत ही स्टनिंग और बहुत ही सुंदर था। तो जमुना माता जी जहाँ भी रही हैं उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से उस जगह को भी बहुत अच्छा और सुंदर बना दिया था।
अब यमुना माता जी के मन में आया कि अब ईस्ट शुड मीट वेस्ट, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा कुजीन्स बहुत ही डिटेल्ड रेसिपी थी, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्स थी। तो यमुना माता जी ने सोचा कि अब क्योंकि इतने सारे स्पाइसेस मिलते नहीं हैं और कईयों की बहुत लेंदी है कुकिंग, तो अमेरिकन्स वो ट्राई नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक और बुक लिखनी शुरू करी जिसका नाम लिखा उन्होंने यमुना's टेबल। और उनके जो पब्लिशर्स थे वो उनको फोर्स कर रहे थे ऐसी कुक के, तो उन्होंने उसी में से रेसिपीज़ उठाई जो कि कॉमनली अवेलेबल स्पाइसेस हो, जो ईज़िली मिल जाए और शॉर्ट टाइम में वो रेसिपीज़ बन भी जाएं। और दूसरा उनका कारण था कि बहुत ज़्यादा उनका वेट फ्लक्चुएट कर रहा था। इवन वो इतनी एक्सरसाइज करी थी, वॉक करती थी, इतना बिज़ी रहती थी, इतनी सेवा करती थी, लेकिन और इतना कम खाती थी, उसके बाद भी उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो फिर उनको एक आइडिया आया कि मैं अब लो फैट ऑल्टरनेटिव को क्रिएट करूँगी, हाई फैट वेजिटेरियन स्टेपल्स, लो फैट ऑल्टरनेटिव टू हाई फैट वेजिटेरियन स्टेपल्स, जिनमें बहुत हाई फैट है उसके लिए वो सब्सटीट्यूट करेंगी कि लो फैट का। परंतु जब 1991 में उन्होंने टेस्ट कराए जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, तो उनको हाइपोथायरॉयड डायग्नोज हुआ और उस थायरॉयड की वजह से जो था उनका वेट बढ़ रहा था। यमुना माता जी ने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट था तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वो ट्रीटमेंट छोड़ दिया। इनफैक्ट उसी के दौरान उनका एक बहुत मेजर सर्जरी भी हुई, उनको कुछ प्री कैंसरस डायग्नोज हुआ था, प्री कैंसरस कंडीशन डायग्नोज हुई थी और यमुना माता जी की सर्जरी हुई। और जब वो सर्जरी हुई तो यमुना माता जी ने डिसाइड कर लिया कि आगे से वो कभी एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेंगी, और इसलिए उन्होंने अपनी कुक बुक में वर्क करना शुरू किया कि कैसे वो अपना स्टेमिना और लो फैट डाइट क्रिएट कर सकती हैं कि वो सबके लिए हेल्पफुल होगा, वेजिटेरियन ऑप्शंस। एक बार यमुना माता जी अपने बुक टूर में फॉयल्स बुक स्टोर इंग्लैंड लंदन जाती हैं, और ये वहाँ वो बुक स्टोर होता है जहाँ पे जब वो बहुत पहले, जब उन्होंने शिला प्रभुपाद ने उनको 1968 में भेजा था और तब उनके पास कुछ नहीं होता था करने को, वो कैसे अरेंज करते थे, तो जानकी माता जी उनकी बहन और यमुना माता जी इसी बुक स्टोर में आके जो है अपनी रीडिंग करती थी, इंडिया के बारे में, कृष्णा के बारे में, जो जो उनको बुक्स मिलती थी, वेजिटेरियन कुकिंग के बारे में, एवरीथिंग अबाउट वैष्णविज्म, फॉर बहुत सारे घंटों और डीप अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए वो इस बुक स्टोर में रहती थी। और बहुत कुछ जाना उन्होंने इंग्लिश कल्चर के बारे में। लेकिन आज 23 ईयर्स लेटर जब वो इस बुक स्टोर में है, वो एक्चुअली वो पढ़ने नहीं आई, वो एक्चुअली उनकी बुक जो है फ्रंट डिस्प्ले पे थी और यहाँ पे वो बुक साइनिंग के लिए आई थी और अपनी बुक्स का देखने आई थी। तो माता जी हमेशा वहाँ पे ट्रैवल करती और फिर बाद में बन बिहारी आश्रम जो है वापस लौट आती। ऐसे ही उनका चल रहा था और फाइनली 1992 में लॉर्ड कृष्णा कुजीन्स को तो 10 साल लग गए थे आने में, पर ये जो यमुना's टेबल थी, हेल्थफुल वेजिटेरियन क्यूजिन इंस्पायर्ड बाय द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, ये जो है 2 साल में बुक आ गई। और जैसे कि फर्स्ट बुक ने एकदम बड़ा ब्लास्ट किया था कुकिंग बुक ने, ये बुक ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अगेन इनको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले कि कैसे ये शुगर और स्पाइस एवरीथिंग वेजिटेरियन कुकिंग में इतना टेस्टी है। अगेन ऑथेंटिक कुकिंग ये लेके आई हैं और बहुत अच्छे इन्होंने डिशेस लाई हैं फ्रॉम ईजिली अवेलेबल स्पाइसेस जो आपको कॉमनली शॉप पे मिल जाएंगे और शॉर्ट टाइम में ये फूड प्रोडक्ट्स आपके बन भी जाएंगे। अगेन ये बहुत फेमस हो गई, इस बुक को बहुत अच्छे से रिव्यूज़ मिलने लग गए, इनको बहुत जगह बुलाया गया। ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस को कैसे ईटिंग स्टैंडर्ड्स में इन्होंने रिफ्लेक्ट किया और इतना कलेक्शन ऑफ वेजिटेरियन बुक था, फ्रेश, एलिगेंट और ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ ये जो यमुना टेबल आया। जैसे कि इनकी पुरानी बुक ने इनको स्टॉर्म में ले लिया था, अब यहाँ पे भी यमुना माता जी अपने कुकिंग, अपने इंटरव्यूज़, अपने रेडियो शोज़, अगेन यमुना टेबल भी उतना ही फेमस इनको रिव्यूज़ मिला। और अगेन इन्होंने ये भी अपॉर्चुनिटी ली शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस को ग्लोरीफाई करने के लिए। अब जैसे ये बुक आई थी
और बहुत सारे पब्लिक लोगों ने इनको हायर किया था। अगेन एक प्रमोशनल टूर पे इनको भेजा गया था। ये न्यूयॉर्क गई, न्यू जर्सी गई, क्लीवलैंड गई, सेंट स्टेबल गई, सेंट लुइस गई, शिकागो, लास वेगस, फीनिक्स, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को पोर्टलैंड और सियाटल। और यहाँ पे इतने सारे प्रमोशनल इवेंट में इनके जो पब्लिशर ने इनको भेजा। जमुना माता जी यहाँ कुकिंग सिखाती। न्यूयॉर्क स्कूल में भी जाके उन्होंने द ओमेगा इंस्टीट्यूट अपस्टेट न्यूयॉर्क में भी गई, डी गट्सबर्ग एट मेसी में भी गई, बहुत सारे वेन्यूज़ में गई। और क्योंकि ये अवार्ड उनको लॉर्ड कृष्णा की बुक का और बेस्ट बुक अवार्ड तब मिला हुआ था, तो वहाँ पे एकदम हड़कम और कंट्रोवर्सी इनकी बुक ने मचा दी थी। तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी में इनकी यमुना टेबल को एक्सेप्ट नहीं करा गया, लेकिन इनको बहुत प्रेस्टीजियस जेम्स बर्ड फाउंडेशन का अवार्ड मिला 1991 में। और जो कि बहुत सारे शेफ्स को भी और कुक बुक ऑथर्स को ही नहीं, इवन शेफ्स को भी एक्नॉलेज करते थे। इनको वो वाला अवार्ड मिला उस टाइम, और वो मई 3, 1993 में था। और अगेन जब वो ये अवार्ड लेने गई, उन्होंने शिला प्रभुपाद को थैंक यू किया। जो ये यमुना माता जी का कंसेप्ट था वैष्णव कुकिंग को लाने को, वो बेसिकली ये मीट ओरिएंटेड लोगों को हटाने के लिए एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेड फूड की तरफ लेके जाने के लिए था। उनके पास वो बहुत फेमस हो गई थी और उनके पीछे के भी कनेक्शंस थे। जो लोग जानना चाहते थे उनकी बीटल्स के साथ हिस्ट्री, उनके इंडियन महाराज वगैरह के साथ फ्रेंडशिप, पर वो फेम ऑब्सेस्ड कभी रही नहीं। वो हमेशा अपनी कन्वर्सेशन को शिला प्रभुपाद की तरफ ले आती थी। वो कहती थी कि शिला प्रभुपाद को, ये मेरे लिए सिर्फ शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने का मीडियम है, नथिंग मोर देन दैट। और जब उनको बहुत ज़्यादा पुश करने लगे कि भाई तुम उसके बारे में बताओ, बीटल्स के साथ आपकी दोस्ती के बारे में बताओ, जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसके बारे में बताओ, आप इंडिया में ट्रैवल करें और बहुत सारे महाराज से आपकी दोस्ती हुई उसके बारे में बताओ, तो शी स्टार्टेड फीलिंग कि ये बहुत मुंडेन है और उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इफ़ेक्ट कर रही है। अब 5 साल हो गए थे इनको वॉशिंगटन में रहते हुए। वॉशिंगटन लॉ फर्म में दीन तारिणी माता जी काम कर रही थी, तो और उनकी भी स्पिरिचुअल लाइफ सफ़र कर रही थी, क्योंकि सुबह 9 to 5 का जॉब होता था, उनको भी जाना पड़ता था। और यहाँ पे जमुना माता जी ने भी उनको चिट्ठी लिखी कि आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस ट्रैवलिंग, और ये बीटल्स और जॉर्ज हैरिसन के बारे में लोग जानना चाहते हैं, कृष्णा के बारे में नहीं जानना चाहते। मेरा कृष्णा कुजीन और यमुना टेबल लाने का रीज़न ही था कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने को, परंतु ये लोग जानना ही नहीं चाहते और ये मेरी कॉन्शियसनेस को बहुत बैड वे में इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये डिसीज़न जमुना माता जी के लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। वो इतने फेमस होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा हाई पिनैकल पे इतना उनको फेम मिल चुका था, उसके बाद भी उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो ये अब कुकिंग वर्ल्ड को क्विट कर देंगी, टोटल इमोशन भक्ति के प्रोसेस में जाएंगी, जहाँ पे उनकी लाइफ रिजॉल्व करेगी। मतलब इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट डिसीज़न कि आप इतने फेमस होते हुए भी आप अपनी फेम को हटा के आप फिर से भक्ति में आ रहे हो। कृष्णा ने माता जी को इतना फेमस कर दिया, फिर भी वो उस फेम को माता जी ने टॉलरेट किया। और जमुना माता जी ने 1991 में लिखना शुरू किया विशाखा देवी के कहने पे, 1982 से लिखना शुरू किया बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन में कुकिंग रेसिपीज़ के बारे में। और ये सर्विस उन्होंने 1998 तक करी। 1982 से लेके 1998 तक उन्होंने उसके लिए लिखा। ऑलरेडी उनकी इतनी सारी बुक्स फेमस हो चुकी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत अनक्वालिफाइड समझती थी कि उनके गुरु महाराज के द्वारा शुरू करी गई बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन में वो लिख पाए। मतलब वो अपने आप को इतना अनक्वालिफाइड समझती थी, इतनी हम्बल थी जमुना माता जी कि इतना सब फेम होने के बावजूद भी वो उस चीज़ में, मतलब जिसको कहते हैं अडिग रही, अपने फोकस पे बहुत कंसंट्रेट किया, उन्होंने भक्ति पे कंसंट्रेट किया। अब आगे क्या होगा उनकी लाइफ में, अब नेक्स्ट पड़ाव कहाँ पे है, उन्होंने सोच तो लिया है कुकिंग अब वो क्विट कर देंगी। आगे उनकी लाइफ कहाँ लेके जा रही है, अब वो आगे क्या करेंगी, ये हम जानेंगे अपनी
नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक हरि बोल।